हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेशेंट और डॉक्टर की रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू बिकम अ गुड पेशेंट। डॉक्टर के पास हम हेल्दी होने के लिए या कोई बीमारी से ठीक होने के लिए ही जाते हैं। और अच्छा डॉक्टर किसे नहीं चाहिए। इसलिए तो हम जाने से पहले फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से पूछ के या इंटरनेट पर से चेक करते हैं कि डॉक्टर के बारे में। लेकिन यह एक टू वे चीज़ है। पेशेंट अच्छा होता है तो डॉक्टर अपने आप अच्छा ही होता है। कोई भी डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट से पेशेंट का बुरा हो, ऐसा कभी नहीं चाहेगा। यहाँ एक आइडियली गुड पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। लेकिन आज हम देखेंगे एक्चुअली डॉक्टर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पेशेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें हॉस्पिटल के डेकोरम को बनाए रखना है। हॉस्पिटल के टाइम के दौरान हॉस्पिटल में पहुंचना है। कई बार क्या ऑलमोस्ट ओपीडी ड्यूरेशन ख़त्म होने के टाइम पर हम पहुंचते हैं, तो क्या डॉक्टर भी बराबर से देख नहीं पाते या ज़रूर पड़े तो कोई रिपोर्ट नहीं करा सकते। और अगर दूसरे दिन आने के लिए कहते हैं तो हमें बुरा लग जाता है। डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ को ग्रीट करना है। आप कुछ भी नमस्ते, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग कुछ भी कह सकते हो। इससे क्या है कि वो लोग के सामने आपका एक रिस्पेक्टेबल एटीट्यूड उभर के आता है और वो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी बनाए रखता है। हॉस्पिटल में बिनजरूरी सामान साथ में लेके ना जाए। हाँ, लेकिन सब ज़रूरी चीज़ें जैसे कि रिपोर्ट्स, पेशेंट्स फाइल, दवाइयाँ, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये सब कभी ना भूलें। जब तक ज़रूरत ना हो बच्चों को हॉस्पिटल में साथ लेके ना जाए, ताकि कई बार डॉक्टर कुछ बता रहे होते हैं और हमारा ध्यान बच्चों में लगा रहता है और कई बातें जो हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम समझ नहीं पाते। हॉस्पिटल प्रीमाइसेस को साफ़ सुथरा बनाए रखें। किसी भी जगहों पर थूके नहीं। हॉस्पिटल के अंदर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कतई ना करें। हॉस्पिटल में साइलेंस बनाए रखें। जब अपना नंबर आए तभी डॉक्टर के पास जाए। कई बार हम इमरजेंसी करके बीच में चले जाते हैं या नंबर जल्दी आ जाए उसके लिए कई तरह तरह के अलग से बहाने बनाते हैं और हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन हम कुछ भी करें, डॉक्टर हमसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। उसे सब कुछ पता चल ही जाता है। वो फिर भी अगर हमें चेकअप कर देते हैं बीच में से, पर एक नेगेटिव इंप्रेशन हमेशा के लिए हमारी बन जाती है और ये अच्छी बात नहीं है। हॉस्पिटल कभी भी अकेले ना जाए। किसी को साथ लेकर जाए और किसी एक को ही साथ लेकर जाए जो खुद हेल्दी हो, स्मार्ट हो, समझदार हो और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी हो। कई बार डॉक्टर जो कहते हैं वो एक की जगह दो दिमाग में जाए तो अच्छा आउटकम मिलता है। अभी आगे हम पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कन्वर्जेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक जनरलाइज्ड अप्रोच कि पेशेंट आता है वहाँ से लेकर डॉक्टर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तक कैसे पहुँचते हैं और कैसे और कहाँ पे दिमाग चलता है वो देखेंगे। ये एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि मुझे खांसी हुई है, तो सबसे पहले डॉक्टर के दिमाग में 8-10 रीज़न आते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। मान लो कि कोई सिंपल खांसी जुकाम से लेकर बड़े से बड़े फेफड़ों का कैंसर वगैरह वगैरह। फिर डॉक्टर कुछ सवाल करते हैं, उसके हमारे दिए गए जवाब के ऊपर से उस पूरे लिस्ट में से कुछ रीज़न निकल जाते हैं और अभी 4 से 5 पॉसिबिलिटी बचती है। फिर डॉक्टर क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। अब डॉक्टर के माइंड में 2 या 3 पॉसिबिलिटी बचती है। फिर उस हिसाब से कुछ रिपोर्ट्स एडवाइस किए जाते हैं। वो आने के बाद डॉक्टर सब कुछ कोलैबोरेट करके फाइनल डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। अब इस ऊपर के पूरे पाथवे से आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी ट्रीटमेंट में पेशेंट का कितना अहम रोल होता है। इसलिए डॉक्टर जो भी पूछे उसका सच सच जवाब देना है, एक्यूरेट जवाब देना है। मान लो डॉक्टर पूछे कितने दिन से खांसी है और हम बताते 15 दिन से है, 1 महीना से, शायद 1 आध महीना से है, ऐसा नहीं चलेगा। और स्पेसिफिक जवाब देना है। मान लो कि डॉक्टर पूछते हैं कि खांसी के लिए हम बताने आए हो और आप बताने लगते हैं कि मुझे 2-3 साल से कमर में भी दर्द है, पाँव में कभी कभी खुजली होती है, कभी कभी सिर में चक्कर आता है वगैरह वगैरह। ये ठीक है, आप अपनी सारी तकलीफ बताते हो, लेकिन जो तकलीफ़ आपको डॉक्टर के पास लेकर आई है उसको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना है और जो उसके बारे में डॉक्टर पूछे वो उसका एक्यूरेटली जवाब देना है। बाद में लास्ट में आप और तकलीफ़ों के बारे में बता सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई और दवाएं चालू हो, कोई ट्रीटमेंट आप खुद से मेडिकल स्टोर से लिया हो, कोई आपका व्यसन हो, ये सब की आपको खुल के बताना चाहिए। अगर आप दवाएं रेगुलरली नहीं लेते हो तो भी डॉक्टर को बताना चाहिए और न लेने का कोई रीज़न हो तो वो भी खुल के बताना चाहिए। सिंपली बोले तो हम जितना सच, स्पेसिफिक और एक्यूरेटली डॉक्टर को बताएंगे उतना ही परफेक्ट डायग्नोसिस होगा और उतना ही एक्यूरेट आपका ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा पुराना सब रिकॉर्ड्स साथ में रखना है, जैसे कि दूसरे हॉस्पिटल या डॉक्टर्स की फाइल, रिपोर्ट्स, कोई मेडिसिन के रिएक्शन हो या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई परसिस्टेंट मेडिकल प्रॉब्लम जिसकी दवाई रेगुलर चालू हो, ये सब के बारे में डॉक्टर को बताना है। अपना हेल्थ इंश्योरेंस हो तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बताना है, लेकिन उसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो डॉक्टर से भूल से भी पूछना नहीं है। डॉक्टर कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं है। हमें किसी भी कंडीशन में घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। इसके लिए मेन 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपनी तकलीफ़ को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। मैं एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से बताऊं तो एक बार एक औरत का थायराइड का कैंसर डिटेक्ट होता है। तो
नेक्स्ट एक वीक तक कितने सारे लेडीज़ कोई तकलीफ़ हो या ना हो, सिर्फ गले में दर्द है ऐसा करके आ जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये सब लोग या तो उस औरत के पड़ोस पड़ोस में रहने वाले थे या तो उसके ही रिलेटिव्स थे। सभी लोग डर डर के चेक करवाने आए थे कि उसे भी कैंसर ना हो। लेकिन डॉक्टर समझ ही जाते हैं ये लोगों को कुछ नहीं है, सिर्फ गले पर हाथ रखकर ये डॉक्टर के मुंह से सुनने के लिए आए हैं कि उन्हें कुछ नहीं है। लेकिन यही बात सिंपली बोले तो जैसे कि खांसी होती है को उसका रीज़न टीबी ही है, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। इसलिए कभी भी भूल से भी अपने आप कोई निदान ना करे और अपनी तकलीफ़ को दूसरों से कंपेयर ना करे, सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर पे भरोसा करे। एक बार मुझे खांसी हुई थी तो ये दवाई ली थी, तब ठीक हो गया था। मेरे बाजू में एक भाई रहते हैं, उसको खांसी हुई थी, उसको एक डॉक्टर ने ये दवाई दी थी, उससे भी उसको ठीक हो गया था। ऐसा सब सोचकर कभी अपने आप सारवार ना करें। एक सिंपल खांसी के लिए भी हज़ारों कारण हो सकते हैं और उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग होती है। डॉक्टर को कभी भी सलाह ना दें, ये सभी चीज़ों के लिए है, सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं। सभी फील्ड में जो जिसमें एक्सपर्ट है उसे उसका काम करने देना चाहिए। डॉक्टर साहब हमें ये रिपोर्ट करवा ले तो कैसा रहेगा? साहब हमने नेट पे देखा था खांसी होती है तो निमोनिया होता है, तो वो दवाई लिख दीजिए, उससे कैसा रहेगा? ऐसा कभी भी ना करें। नेट पर देखकर रिपोर्ट्स या दवाई कभी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर को एक ही चीज़ बार बार ना पूछे। कई बार क्या होता है डॉक्टर सब समझा देते हैं, फिर कोई दूसरा रिलेटिव आके वही सब क्वेश्चन फिर से पूछता है, डॉक्टर जी फिर से समझा देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कोई तीसरा आता है। ऐसा प्लीज़ कभी भी ना करें, इससे डॉक्टर भी कभी इरिटेट हो जा सकते हैं। तो हम क्या करें? डॉक्टर को अपना काम करने दें, फिर वो जैसे जैसे बताए वो सब हमें बिल्कुल बराबर से करते रहना है। जैसे कि दवाई बताए वैसे पूरा कोर्स करना है। दवाई बंद करने से पहले डॉक्टर से मिलना है और पूछना है बंद करने के बारे में। दवा के अलावा बताई गई सभी इंस्ट्रक्शन बराबर से फॉलो करना है। याद ना रहे तो सब बताई गई बातें लिख के भी रख सकते हैं, या घर पे कुछ पूछने का याद आए तो वो भी आप लिख कर रख सकते हैं कि हम फॉलोअप में पूछ सकें। रेगुलर फॉलोअप में हमें जाना है ताकि हमारी डिसीज़ की प्रोग्रेस का पता चल सके। कोई दवा से तकलीफ़ हो तो डॉक्टर को बताना है ताकि वो चेंज हो पाए, या तो ज़रूरत पड़े तो उसका डोज एडजस्टमेंट हो पाए। बीमारी से अच्छा होने के लिए नहीं, लेकिन अच्छा ही रहने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर की चापलूसी ना करें। जैसे कि साहब मैं बहुत जगह पे दवाई की है लेकिन मुझे पता था अब सब ठीक हो जाएगा, आपके पास आया हूँ इसलिए आपकी दवाई हमेशा अच्छी होती है सबसे। वो पड़ोस की गली वाले जो डॉक्टर साहब है उसकी दवाई तो बिल्कुल बेकार है। ऐसा सब कुछ ना करें। सभी डॉक्टर्स अच्छे ही होते हैं, कैसे भी हो सभी डॉक्टर्स ऐसा ही चाहते हैं कि हम वहीं से ठीक होकर जाए। यही चीज़ डॉक्टरों के लिए भी कि कभी दूसरे डॉक्टर्स की बुराई ना करें कि ये गलत दवाई है, आपको बराबर से डायग्नोस नहीं किया गया है, ऐसा कुछ भी। क्योंकि जब उस डॉक्टर ने देखा होगा उस कंडीशन के हिसाब से उसने दवाई दिया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। सो सब लोगों को डॉक्टर की कदर करनी चाहिए। हर विज़िट में उसे ग्रीट करना चाहिए या थैंक्स बोलना चाहिए। आप कितने सेटिस्फाइड हो वो डॉक्टर को बताना चाहिए। जैसे आपको 7 दिन का दवाई दे के बताया हो कि अच्छा हो जाएगा, फिर ज़रूरत नहीं होगी बताने की, लेकिन आप 7 दिन दवाई ख़त्म करके अच्छे हो गए तो डॉक्टर को फ़ोन करके या रूबरू सिर्फ बता सकते हैं कि अच्छा हो गया साहब जी। ऐसे फॉलोअप से डॉक्टर की कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है और आपके लिए एक रिस्पेक्टेबल फीलिंग आती है जो आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी बनाए रखती है। सो एट लास्ट हमें सिर्फ भरोसा रखना है खुद पे और डॉक्टर पे। जितना ज़्यादा भरोसा हम डॉक्टर पे करेंगे उतना ही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आएगा जो कि हमारी सारवार के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए उन्हें प्रेरणा देगा। सो ऑलवेज़ हैव ए ग्रेट फेथ इन योर डॉक्टर। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक या शेयर ज़रूर करें। आपके फीडबैक और सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम है और आप अपनी कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरी हमें भेज सकते हैं। हम आपको सेटिस्फाइड करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, थिंक लेस, डू मोर एंड ऑलवेज बी हैप्पी फॉर बीइंग हेल्दी।